आज हम हिंदी विषय का दूसरा पाठ जो कि कविता है वो पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है फूल और कांटे। यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय इन्होंने लिखी है, जिन्हें हरिऔध नाम से भी जाना जाता है। इस कवि का जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इस गांव में हुआ और इनकी मृत्यु 1947 में हुई। इनकी जो रचनाएं है वह है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल और प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में श्रेष्ठ स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। फूल और कांटे का उदाहरण देकर कवि ने इस कविता में मनुष्य के स्वभाव गुणों की तुलना करने का प्रयास जो है वो इस कविता में किया है। विचार मंथन के लिए एक वाक्य दिया गया है, वो वाक्य पहले हम देखते हैं। भूल कर भी न करे फूल, बने फूल नहीं शूल। शूल मतलब कांटे। तो हमें इस वाक्य पर विचार करना है, मंथन करना है और उस पर चर्चा करनी है। तो आइए हम कविता की ओर चलते हैं। है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी है रोश चांदनी डालता। तो यहाँ पर फूल और कांटे इनका जन्म एक ही जगह पर होता है और वो पौधे पर होता है। यानी कि फूल और कांटे जो है वो एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं और एक ही पौधा उन्हें पालता है। जैसे कि हम गुलाब का फूल अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पौधा जो है वो एक ही रहता है और एक ही पौधे पर कांटे और गुलाब का फूल दोनों ही जन्म लेते हैं और कांटों को और फूलों को दोनों को पालने का काम जो है वो एक ही पौधा यानी कि गुलाब का पौधा करता है। आगे, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। अतः पौधे और कांटे और फूलों पर चमकता चांद जो है वो भी एक सी ही चांदनी यानी कि प्रकाश जो है वो डालता है। कांटों पर कम या फूलों पर ज़्यादा ऐसा वो चांद करता नहीं है। समान रोशनी और प्रकाश डालने का काम जो है वो चांद कर देता है। इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि समाज में सब लोग जो है वो समान रहते हैं। समाज उन्हें सबको समान मानता है, किसी को ज़्यादा अमीर और किसी को गरीब नहीं मानता। समाज जो है वो सबको समान मानता है। जैसे कि फूल और कांटों को एक समान चांदनी यानी कि रोशनी चांद देता है और फूल और कांटों को एक समान पालने का काम पौधा करता है, वैसे ही समाज में सब लोगों को समान मानने का काम समाज के लोग जो है वो करते हैं। अगली पंक्तियों में देखो। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही। फूल और कांटों पर मेह जो है यानी कि मेघ यानी कि बादल, तो वो बादल जो है वो एक से बरसते हैं, कांटों पे ज़्यादा और फूलों पे कम। ऐसा मेघ यानी कि बादल करते नहीं है। और हवा जो है वो हवा भी
कांटों पर और फूलों पर एक सी ही बहती है, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन फूल और कांटे दोनों हमें क्या दिखाते हैं कि उनके जो ढंग है वो एक से होते नहीं। फूल जो है वो किसी की उंगलियां छेद देता है, कांटे जो है वो किसी की उंगलियां छेद देते हैं, और फूल जो है वो किसी को अच्छा सा सुगंध देते हैं। जैसे कि मनुष्य जो है वो किसी का स्वभाव अच्छा रहता है तो किसी का स्वभाव बुरा रहता है। यही बात फूल और कांटों के माध्यम से यहाँ पर कवि ने बताई है कि समाज जो है वो सबको समान मानता है, सबको अच्छी तरह से देखता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो अपने ढंग जो है वो ढंग अच्छे नहीं दिखाते, यानी कि उनके ढंग जो है वो एक से रहते नहीं। अगली पंक्तियों में, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तन। तो कांटा जो है वो किसी की उंगलियां जो है वो फाड़ देता है, और किसी के वस्त्र जो है वो फाड़ देने का काम कांटा करता है छेदने के माध्यम से। प्यार में डूबी तितलियां जो होती है उनके पर कतरने का काम जो है वो पर काटने का काम भी काटा कर देता है, और भोर का है वेद देता शाम तन। भोरे जो होते हैं उनका अतिशय शाम तन यानी कि शरीर जो है वो शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम भी काटा करता है। तो समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कभी भी अच्छा कर्म करने की सोचते नहीं है, वो हमेशा अच्छे कर्म करने वालों के लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जैसे कि कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी के वस्त्र फाड़ देता है, और जो तितलियां होती है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती उनके भी पर काटने का काम काटा करता है। भौरे का भी अच्छा सा जो शरीर होता है उनको नुकसान पहुंचाने का काम काटा करता है। वैसे ही कुछ बुरे लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को समस्याएं पहुंचाने का काम करते हैं। यही बात इस पंक्तियों में कवि ने बताई है। अगली पंक्ति है, देखो। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली जी की खिला। यहाँ पर अच्छे लोगों की तुलना जो है वो फूलों से की गई है। जैसे कि फूल तितलियों को गोद में लेता है और भौरे को अपना अच्छा सा प्यारा सा अनूठा रस पिलाता है, और निज सुगंध और निराले रंग से अच्छे से सुगंध और निराले रंग के माध्यम से सबका कलीजा जो है, सबका मन जो है वो मोह लेने का काम फूल करते हैं। कि वैसे ही इन फूलों की तरह अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छे लोग समाज में हमेशा अच्छा कार्य करके सबके आदर को पात्र हो जाते हैं। जैसे कि फूल सबको प्यारे लगते हैं, वैसे ही अच्छे लोग अच्छे कर्मों से सबको प्यारे लगते हैं। और इन अच्छे लोगों की तुलना यहाँ पर कवि ने फूलों के साथ की है। अगली पंक्ति है, देखो। है कटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ पर कवि ने फूल और कांटों दोनों की तुलना एक ही जगह पर की है कि है खटकता एक सबकी आँख में। कांटे जो होते हैं वो सबकी आँख में क्या होते हैं, खटकते हैं, सबको बुरे लगते हैं। पर फूल जो होते हैं तो वो फूल देवताओं के सिर पर चढ़ाए जाते हैं। जैसे कि बुरे लोग सबकी आँखों में खटकते हैं, वैसे ही अच्छे लोग जो है उन्हें सब आदर देते हैं। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।
अगर किसी में बड़प्पन यानी कि अच्छे बर्ताव की कसर हो, कमतरता हो, कमी हो, तो वो चाहे अच्छे कुल में भी क्यों ना पैदा हो, उसका कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि कुल की बड़ाई वहाँ पर मायने नहीं रखती। लेकिन अगर उसमें बड़प्पन की कसर हो, तो यही बात यहाँ पर दिखाई गई है कि अगर गुलाब का फूल हम देखेंगे, गुलाब की कांटे जो है वो सबकी आंखों में खटकेंगे, लेकिन गुलाब का फूल जो है वो आदर के योग्य रहेगा। फूल और कांटे एक ही पौधे पर तैयार हुए हैं, एक ही जगह पर उनका जन्म हुआ है, लेकिन उनका कुल एक ही पौधा है, लेकिन वो अच्छे कर्म नहीं करते। इसीलिए फूलों को आदर प्राप्त होता है, लेकिन कांटों को आदर प्राप्त होता नहीं। अगर समाज में सब लोग एक ही जगह पर अगर जन्म लेते हैं, तो उनकी कर्म जो है वो सबके अच्छे होने चाहिए। अगर सबके कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो सबकी कुल की बढ़ाई जो है वो काम देगी। यही बात यहाँ पर कवि ने हमें बताई है। धन्यवाद।